नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज तुला राशि पर चर्चा है और तुला राशि पर जो विशेष तौर पर इस समय तुला राशि व्याधियों से, कष्ट कलेशों से, दुख तकलीफ़ों से, ख़ास तौर पर गुप्त चिंताओं से, गुप्त शत्रुओं से परेशान होगी। और ख़ास दूसरा जो ख़ास आप इस समय महसूस कर रहे होंगे, वो होगा कहीं आपके शत्रु प्रबल रूप से आपके ऊपर हावी होते हुए नज़र आ रहे होंगे। और दूसरा, इसी परिस्थिति में जो आपके 12वें भाव में व्यर्थ के खर्चे हैं, फिजूल की धन की बर्बादी है और भी बहुत विकट परिस्थितियों से आप यहाँ पर जूझ रहे होंगे। अब इस सभी से बाहर निकलने का समय आपके जीवन में आने वाला है और उसमें बहुत मुख्य भूमिका जो निभाने वाले हैं, वो शनि महाराज हैं। 20 अगस्त को शनि महाराज जो वर्तमान परिस्थिति में आपकी जन्म राशि से उसको देखा जाए तो छठे स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र, जिसको गंडमूल नक्षत्र भी कहा जाता है, वहाँ पर गोचर करना आरंभ कर देंगे। और इनकी ये गोचरीय परिस्थिति सबसे पहले आपके जीवन में आपके करियर को लेकर के, आपकी जॉब को लेकर के, आपके प्रोफेशन बिजनेस को लेकर के एक बड़ा बदलाव लेकर के आ रही है। वहीं पर एक और परिस्थिति में यहाँ पर जो शनि महाराज की परिस्थिति है और ये गंडमूल नक्षत्र बुध का रेवती नक्षत्र है, कोई ऐसा संबंधी, कोई ऐसा संबंध, कोई रिलेशन, चाहे वो आपका लव मैटर्स को लेकर के हो, प्रेम प्यार को लेकर के हो, वो वापिस आपके जीवन में आने वाला है। अब इसके वापिस इस ग्रह का जो संबंध बनता है, विशेष तौर पे इस नक्षत्र का, रेवती नक्षत्र का, वो पुषाण देवता से है। और पुषाण देवता का संबंध रहता था पूर्व काल में, जब गौधूली के समय संध्या काल में जो गौएँ होती थी, वापस उनको घर जाने के मार्ग प्रशस्त करना या जिस जगह जिस स्थान पे उनको जाना है, उस दिशा में उनको डायरेक्शन देना, या एक प्रकार से लाइट हाउस का काम करती थी, पावर हाउस का काम करना इस नक्षत्र के देवता का प्रभाव है। तो वही कुछ प्रभाव आपके जीवन में इस समय आने वाला है। तो जो व्यक्ति आपसे विमुख हो गया है, जो दूर चला गया है, जो आपके साथ संबंध तोड़ करके आगे बढ़ गया है, वो वापस आएगा। वो चाहे आपसे माफ़ी माँगे या आपके साथ वो संबंध सुधारे, इस परिस्थिति में वहाँ पर ये ग्रह आपको पहुँचा देंगे। उसी के साथ की जो परिस्थिति बन रही है, वो कहीं जॉब में कोई आपको दशा, दिशा या आपके लिए डायरेक्शन देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए भी कोई व्यक्ति इस समय आपके जीवन में अवश्य आएगा। रेवती नक्षत्र बहुत ही ज़बरदस्त नक्षत्र होता है। आध्यात्मिक नक्षत्र में इस नक्षत्र की परिकल्पना की जाती है, तो बहुत अच्छे प्रभाव इस नक्षत्र के आते हैं। और दूसरा, इस भाव में असाध्य रोगों की बात हो रही है, कर्ज मुक्ति की बात हो रही है और कार्य क्षेत्र में जो आपकी परेशानियां, दिक्कत हैं, उसको समाप्ति को लेकर के चर्चा विशेष तौर पर होने वाली है। मतलब ये चीज़ें अब आपकी ठीक होने को बढ़ेंगी। सबसे बेस्ट पोजीशन शनि महाराज की किसी भाव में अगर होती है तो वो छठा भाव होता है। देखिए, यहाँ से शनि महाराज प्रत्येक बैड हाउस को, जो भी खराब हाउसेज होते हैं, उस पर अपनी दृष्टि डालते हैं और उसके जो खराब कारकत्व है उसको समाप्त करते हैं। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, जो हमारे षड्रिपु हैं, हमारी कमजोरियां, हमारी वीकनेसेस हैं, उसकी बात करता है, तो उस पे अंकुश लगेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि है, जो पूर्व जन्म में प्रारब्ध स्वरूप हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में, हमारे शरीर में जो डिफेक्ट्स होते हैं, व्याधियाँ होती हैं या कोई असाध्य चीज़ें होती हैं, वो दूर होती हैं। नज़र बाधा होती है, हमारे को गुप्त शत्रु परेशान करते हैं, तो वो सभी कुछ यहाँ पर अष्टम भाव में है। 12वें भाव पर भी इनकी दृष्टि रहती है, तो जो व्यर्थ की बर्बादी है, नाश है, चीज़ें हमसे जो बिछड़ जाती हैं, चोरी हो जाता है, यहाँ पे बदनामी देखी जाती है, शत्रु देखे जाते हैं। तीसरा भाव तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराता है, बहुत मेहनत कराता है, शत्रु देता है, बाजुओं से उसको लड़ना पड़ता है, मतलब संघर्ष रहता है। तो इन स्थानों पर शनि महाराज की दृष्टि तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा गोचर आपके लिए लगा है। ये सभी चीज़ें समाप्त होंगी जो मैंने आपको कहा है। अब इसमें जो एक और आकर्षण आपके लिए भी बनने वाला है, वो कहीं न कहीं आपके अष्टम भाव में दृष्टि होने की वजह से जो गुप्त शत्रु है, गुप्त व्याधियाँ हैं, गुप्त परेशानियाँ हैं, जो परेशानी आपको बहुत लंबे से तंग कर रही थी, वो इस समय समाप्त हो जाएँगी। ऐसा शत्रु जो आपको परेशान कर रहा था, उसको मुँह की खानी पड़ेगी, उसको नुकसान की परिस्थिति में यहाँ से गुज़रना पड़ेगा। तो ये गोचर इस समय आपके लिए लगा हुआ है। अष्टम स्थान पर दृष्टि होने की वजह से शनि महाराज गुप्त तरीकों से धन कमाने का योग बना रहे हैं, गुप्त तरीकों से धन कमाने की युतियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। और इसी समय पर जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक धन है, उसमें भी आपको कोई शेयर मिले, उसमें कोई लाभ मिले, ये योग भी तुला राशि वालों को बन रहा है।
तुला राशि वाले सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप यात्राओं के लिए तैयार हो जाइए, जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। 12वें भाव में दृष्टि है, तृतीय स्थान पर इनकी दृष्टि है, ये यात्राओं को दर्शाते हैं। तो इस समय जो है वो तुला राशि वालों को यात्राएं हैं, जो कि अध्यात्म की यात्रा हो सकती है, धर्म क्षेत्र की यात्रा हो सकती है। उसके अलावा जो है शनि महाराज की कृपा से आप जो है अपने बिजनेस को लेकर के, अपने व्यापार को लेकर के यहाँ यात्रा करने का योग बन रहा है। इसी समय पर 20 अगस्त को जो है बुध महाराज ने भी जो है वो सिंह राशि में गोचर कर जाना है, और वो आपके लिए लाभ की बात है। तो इस समय बुध महाराज एक प्रकार से जहाँ शनि महाराज के नक्षत्र में है, और वहीं इस परिस्थिति में जो है आपको लाभ दिला रहे हैं। धन का आपको विशेष तौर पर लाभ होने वाला है। और बुध महाराज की कृपा से, क्योंकि जैसे मैंने कहा है लाभ स्थान में है और आपके 12वें स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि है, तो लाभ में जो मुख्य भूमिका होगी वो व्यर्थ का जो आपका लॉसेज हो रहे थे, जो धन का नाश हो रहा था, वो विकट परिस्थितियां भी आपके लिए ठीक होती हुई नजर आएंगी। एक अच्छा गोचर यहाँ आपके लिए लग रहा है। और जो आपके भाई बहन हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, जो साथ नहीं दे रहे थे, साथ छोड़ कर चले गए थे, उनका साथ नहीं मिल रहा था, उनका भी इस समय आपको साथ प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ बन रहा है। तुला राशि वालों के लिए बुध महाराज बहुत अच्छा योग लेकर के आ रहे हैं। भाग्य चमकने वाला है, भाग्य की कृपा मिलने वाली है, और खास तौर पर गृहिणियों के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। घर में कोई खुशहाली आने वाली है। घर में अगर संबंध खराब है, वास्तु दोष है और परेशानियाँ दिक्कतें हैं, तो उससे में बाहर निकलें, ये योग यहाँ पर आपके लिए पूर्ण रूप से बना हुआ है। सबसे अच्छी परिस्थिति अगर आप इस समय जो नज़र आएगी वो व्यापारियों के लिए है, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए है, फूड का बिजनेस करते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, एंकरिंग, इन सभी से जुड़े हुए प्रोफेशंस को इस समय जो है वो शनि महाराज की कृपा से विशेष लाभ होगा। शनि बुध के कॉम्बिनेशन से कॉमर्स में वृद्धि होती है, व्यापार बढ़ता है, बुध का कारक उसको माना जाता है, धन का कारक माना जाता है। तो पैसा अबंडेंस में, बहुतायत में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का योग तुला राशि के जातकों को 20 अगस्त से बन रहा है। तो इस समय का आपको बहुत अच्छे तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में आपको जो है विष्णु जी महाराज की आराधना करनी चाहिए। छठे स्थान में शनि महाराज हैं, तो गरीब व्यक्तियों को कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, लेबर क्लास को आप दान दीजिए। जूता, छाता, सरसों का तेल हो गया, साबुन हो गया, ये आप दान करना चाहिए। गणेश अथर्व स्तोत्र का विशेष तौर पर आपको पाठ करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कृपा से इस समय, क्योंकि बुध महाराज यहाँ पर दोनों ही तरह से एक्टिवेटेड है, भाग्येश है, आपके बुध के नक्षत्र में है ये, तो जितना आप इनकी आराधना करेंगे तो आपके जीवन में एक दिशा, गाइडेंस, कोई आपको गाइड सही दिशा में करे, ऐसा योग यहाँ प्रबल रूप से बन रहा है।